एक गुड न्यूज है मेरे पास। कितने लोग सुन के एक्साइटेड होंगे? यीशु जिंदा है। यू बिलीव? जो आदमी निराश हैं उसकी क्रूस की ओर निहारते हैं क्योंकि वो मर गया है। लेकिन जो उसके पुनरुत्थान को जानते हैं वे कभी निराश नहीं हो सकते। इसलिए पौलुस कहता है, क्राइस्ट लिव्स इन मी, मसीह मुझ में जीवित है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, अन्य भाषाओं में बोलते हैं, पास्टरों के करीब रहते हैं, बट वो अपसेट है, वो निराश हैं। जानते हो क्यों? वो नियमों को जानते हैं, परमेश्वर को नहीं। मैं एक आदमी को जानता हूं जो प्रेस करते करते सिंहों की मान में जा रहा था, दानियल, क्योंकि वह अपने परमेश्वर को जानता था। मैं पौलुस को जानता हूं जो गर्दन कटवाने जा रहा था खुशी खुशी, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। लेकिन आज बातें बदल गई हैं। आज के लोगों के पास ज्ञान है, परमेश्वर की पहचान नहीं। एक दिन नरेंद्र मोदी आपके घर पे आ रहे हैं, समझिए, या समझिए आप उनके ऑफिस में उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और आप उनसे कहिए, अंकल आपका नाम नरेंद्र सिंह मोदी जी है। वो बोलेंगे बिल्कुल सही। अंकल मैंने सुना है आप बचपन में चाय बेचते थे। बिल्कुल सही। अंकल मैंने सुना है कि आपने ये स्टडीज की है। बिल्कुल सही। आप उसको सब बता दो फिर भी वो आपको लास्ट में कह सकता है, तू है कौन पर? ऐसा भी हो सकता है यू नो एवरीथिंग इन द बाइबल बट यू डोंट नो द लॉर्ड। जानते हैं ये बात? यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें पहचानता हूं। पतरस कहता है अपनी पत्री में, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, ग्रो इन हिज विजडम, इन हिज नॉलेज। मुझे एक भाई ने उस दिन कहा, बोला ब्रदर ये वचन कहां लिखा है कि अंतिम समय में ज्ञान बहुत बढ़ेगा? मैंने कहा हाँ ब्रदर, लिखा है होशे के अंदर। ज्ञान बढ़ा है, जीवन नहीं बढ़ा है। जीवन वही है। कितने लोग सच सुनना चाहते हैं आज? मैंने ऐसे सुना है कि जब इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कुछ गोलियां देता है, और जब वो गोलियां उसको ठीक नहीं करती हैं तब डॉक्टर उसको बोलता है अब ब्लड टेस्ट करवाओ, अब देखें जड़ कहां पर है। और अगर वो ब्लड टेस्ट कराने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता है तो लास्ट में एक राउंडर होता है, इट्स कॉल्ड सीटी स्किन, उससे पूरी बॉडी अंदर जाती है और तब मालूम पड़ता है कि पूरा अंदर तक मालूम पड़े अब क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग सीटी स्किन के लिए रेडी हैं? आज चलेगा? पक्का? ओके। मैं 10 मिनट में अपना वर्ड स्टार्ट करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा। आप जानते हैं जब यीशु मसीह इस संसार में आया तब उसने प्रचार किया, पश्चाताप करो। और उसने यही संदेश प्रचार करने के लिए पतरस, याकूब, यूहन्ना और 12 चेलों को कहा। और 2:38 प्रेरितों के काम में पतरस का प्रचार पूरा होने के बाद जब पब्लिक उसके पास आती है तो पतरस उन्हें कहता है पश्चाताप करो। पौलुस 20 अध्याय प्रेरितों के काम में कहता है पश्चाताप करो। हर पत्री बाइबल की ये कहती है कि पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब है तौबा करो, वहां से फिरो, परमेश्वर के लिए जियो। लेकिन जानते हो उसके बाद हुआ क्या? जैसे चेले मर गए उसके बाद जो आने वाली जनरेशन थी उन लोगों ने देखा कि इस प्रचार के द्वारा ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, कुछ ही लोग आ रहे हैं। यीशु ने 10 लाख लोगों के बीच में प्रचार किया पर सुनने वाले सिर्फ 12 थे। और जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस कॉफी के अंदर एक अलग ही दूध मिला दिया। उन्होंने कहा आओ थोड़ी मिलावट करते हैं। तब उन्होंने कहा ये यीशु के पास आओ, पश्चाताप करो और तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। और कुछ लोग और मिल गए। आहिस्ते 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 आज 21वीं सदी चालू है। पश्चाताप खत्म हो गया। यीशु मसीह के पास आओ, गाड़ी मिलेगी। यीशु मसीह के पास आओ, कार मिलेगी। यीशु मसीह के पास आओ, बंद हुआ धंधा चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूं ये सुसमाचार आज इस जगह पे पहुंचा है कि सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको तकलीफ है,
कलीसिया के अंदर आ जाओ। इसीलिए आज की मसीहत की हालत ये है। लेकिन आप जानते हो, जब यीशु मसीह प्रचार करता था तो वो लोगों को ये नहीं कहता था पाने के लिए आओ, वो प्रचार करता था मेरे पास खोने के लिए आओ। कितने लोग यीशु के पास कुछ खोने के लिए आते हैं? बाइबल कहती है जक्कई उससे मिला, उससे अपना पैसा दे दिया। सामरी स्त्री ने अपना घड़ा दे दिया। पतरस ने अपना जाल छोड़ दिया। एक वेश्या ने अपना परफ्यूम का बोतल वहां पर तोड़ दिया। बाइबल कहती है सच्चे यीशु से मिलने के बाद तुम कुछ पाओगे नहीं, तुम अपना बहुत कुछ खो दोगे, खुशी खुशी। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य उस मोती के समान है जिसको पाने के लिए एक व्यापारी ने अपना सब कुछ बेच दिया। मैं आपको बताता हूं, आज की मसीहत परमेश्वर से मांग करती है। लेकिन जब चेले इस पृथ्वी पर थे तब वो लोगों से कहते थे, कितने लोग इल्लीगल रिलेशनशिप तोड़ने के लिए प्रभु के पास आना चाहते हैं, कितने लोग पैसों का प्रेम छोड़ने के लिए यहां आना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो यहां पर व्यभिचार छोड़ने के लिए आते हैं। और जानते हो, उन लोगों के पास थोड़े थे लेकिन वो अनंत काल के लिए तैयार थे। आज की कलीसिया, आज के लोग जानते हैं कैसे? वे कलीसिया आते हैं, वे प्रचार सुन के जाते हैं, लेकिन जानते हो उनके मन में एक वचन चलता है। यीशु ने कहा जब कहां जाओ कोई बात न सुने तो वहां पर क्या करो? झाड़ दो। बहुत सारे लोग कलीसिया में वचन सुन के वहीं झाड़ देते, छोड़ दे यार, यीशु ने कहा जो समझ में नहीं आता है झाड़ दो। क्या सही है? मैं आपको सच कहता हूं, अब समय जा चुका है। बंद करो ये हेल्थ वेल्थ गॉस्पल, ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, ये झूठ है कि यीशु मसीह आने वाला है। सच्चाई ये है वो आ रहा है। पतरस याकूब अपने लेटर में लिखता है, देखो न्यायी द्वार पे खड़ा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये उसका प्रेम है। वो जानता है बहुत सारे लोग रह जाएंगे। पतरस कहता है उसके ना आने को उसकी दया समझो। आज वो अगर आ जाए कितने लोग जाएंगे? टेल मी। आज आप किसी भी बिलीवर से मिलो, प्रार्थना पूरी होने के बाद कहेंगे मेरे ऊपर कर्जा है, प्रेयर करो, मेरे पास ये है वो करो, मेरे पास ये है वो करो। जानते हो पौलुस का प्रचार सुनने के बाद लोग क्या बोलते थे? महाशय उधार पाने के लिए हम क्या करें, मुझे बताइए अंकल, राइट? व्हाट विल डू फॉर रिसीविंग द सैल्वेशन? क्या करूं जो मैं अपने पापों से छुड़ाया जाऊं? एक जगह पे हम प्रेयर मीटिंग ले रहे थे, यहां नहीं बाहर। किसी बच्चे ने पेन से नए नए घर पे दीवारों पे कुछ लिख दिया और वो फैमिली इतना डिस्टर्ब हो गई, नया नया पेंट हुआ है, बच्चे ने खराब कर दिया। लोग अपने घर की दीवारों की आराधना कर रहे हैं। रिलेशनशिप टूटने पर रोते हैं क्योंकि वो उसकी पूजा कर रहे हैं। व्यापारियों का धंधा न होने पर थोड़ा जब देखते हैं कि इनकम लेवल थोड़ा नीचे आता है, दे बिकम डिस्करेज। मैं आपको बताता हूं, किसी और पे उंगली उठाने से अच्छा है हम अपने आप को भी जांचें। हम क्या उनसे बेहतर हैं? हां जी, सोचिए अपने आप से। किस सुसमाचार पे विश्वास करते हैं? उस पे जो आज का प्रचारक प्रचार करता है, कि उस पे जो वो 11 सच्चे संत प्रचार करते थे और प्रभु यीशु मसीह करता था? मैं हैरान हो गया। जक्कई एक बार मिला उससे, इतना चीटर आदमी, बोलता है मैं सब पैसा वापस दे देता हूं, नहीं चाहिए मुझे। क्या पाया उसने यीशु में से? पतरस कहता है हमने सारी मछलियां छोड़ दी और हम उसके पीछे हो लिए। एक स्त्री जो हर दिन अपने बदन पे परफ्यूम लगा के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी खुशबू से, कि आओ हम रूम में चलें पाप करें, उस स्त्री ने अपना बोतल वहां पर तोड़ दिया। क्या था उसमें ऐसा? जानते हो, मैं सच्चे आदमियों को कैसे जानता हूं? जो लोग कहते हैं ये चाहिए वो चाहिए, मैं समझ जाता हूं इन्हें परमेश्वर नहीं मिला है अब तक, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। आज से कई साल पहले एक बहन ने किताब लिखी, His name is सिस्टर गुलशन एस्तर, पाकिस्तान में रहती थी वो। यीशु मसीह से मिलने के बाद उसने करोड़ की प्रॉपर्टी नकार दी, नाले के बाजू में सोती थी, मुर्दों में से जिलाया था उसने अपनी सगी बहन को, लोगों को ड्रम में बपतिस्मा देती थी, और अंत में सैयद खानदान से बाहर आके, आप जानते हो अमीरों का खानदान होता है वो, उसमें से वहां से बाहर निकल के वो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल पढ़ा रही थी।
मैं आपसे आज यहां पर जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं कि आज की मसीहत पर? आज की मसीहत कहती है यीशु मसीह के पास आओ, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन चेले कहते थे, कितने लोग उसके लिए कुछ छोड़ने को तैयार हैं? जानते हो क्यों? याद रखिएगा, जब तक पुरानी दाखरस खत्म नहीं होती, किसी को नया दाखरस नहीं मिलेगा। परमेश्वर कई बार आपसे कहता है ये छोड़। आप जानते हो, कई बार मैंने इसे देखा है, पढ़े लिखे लोगों को बच्चों जैसा विश्वास समझाना बहुत कठिन हो जाता है। डू यू नो? जो बहुत इंटेलेक्चुअल होशियार है ना, जिनके पास आजमूदा है, एक्सपीरियंस है, बुद्धि है, समझ है, विश्वास है, ये लोग कई बार उस छोटे से विश्वास को जो यीशु मसीह उनको देना चाहता था, वो उसको नहीं समझ पाते। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर का राज्य एक व्यापारी के समान है, जिसने एक मोती पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ब्रदर, मैंने व्यभिचार छोड़ दिया है, वेरी नाइस। ब्रदर, मैंने मर्डर छोड़ दिया है, वेरी गुड। ब्रदर, मैं जुआ नहीं खेलता हूं, वेरी गुड। क्या तू संसारिक बातों से फिरा है? हाँ, मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो यीशु मसीह में नहीं है, हमसे 10 गुना अच्छे हैं। लेकिन जानते हो, आज बहुत सारे लोग व्यभिचार, हत्या, गैम्बलिंग, इनसे फिर गए हैं, लेकिन उनका मन संसारिक बातों में ही है। बड़ा घर बनाना है, बड़ी प्रॉपर्टी बनानी है, बड़ा पैसा बनाना है। ये किसी और को नहीं, ये अपने आप को पागल बनाते हैं कि हम पश्चाताप कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब कहता है पश्चाताप करो, तो वो उन लोगों को नहीं बोल रहा था जो व्यभिचार कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, झूठी गवाही दे रहे थे। वो ऐसे लोग थे जिनका पृथ्वी पर ध्यान था। और यूहन्ना कहता है स्वर्ग का राज्य आने वाला है, पृथ्वी की बातों को छोड़ो और उन चीजों को निहारो। वो उनको संसारिक बातों से पश्चाताप करने के लिए कह रहा था। बोलो जय मसीह की। सब खत्म हो जाएगा। पतरस कहता है तत्व पिघल जाएंगे। मैं कोल्हापुर में था, एक दिन वहां पर एक मीटिंग थी हमारी, एक सिस्टर के घर में, बहुत सारे लोग हम वहां जमा हुए थे। मैं वहां पर एक बात पूछा, मैंने उनसे, मैंने कहा आप लोग प्रभु में बढ़ क्यों नहीं रहे? जानते हो उन लोगों ने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, we don't have a good teacher। आपको सच कहता हूं, जो भूखे हैं उनको मिल नहीं रहा बेचारों को आज, लेकिन बहुत सारे हैं जिन्हें मिलता है पर उन्हें कदर नहीं है। यह अंतिम समय चालू है, पश्चाताप करके जियो। आप जानते हो, जिसने पश्चाताप करना बंद कर दिया है वो परमेश्वर को क्या बोलता है? मैं आपकी तरह बन चुका हूं। बोलो जय मसीह की। जानते हो आप ये बात? जो लोग अपनी गलतियों को पहचानते नहीं हैं, जो एवरीडे प्रभु के सामने पश्चाताप नहीं करते हैं, वे परमेश्वर को दिखाते हैं आई एम कंप्लीट नाउ, मुझे पश्चाताप की जरूरत ही नहीं है। और जो पश्चाताप करते हैं वो परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम परफेक्ट तो नहीं बने हैं, लेकिन हमारे पास यीशु की तरह बनने का पैशन है। वेयर आर यू? याद रखना, जो पश्चाताप नहीं करते हैं वो परमेश्वर को दिखाते हैं मैं यीशु मसीह की तरह बन चुका हूं, लेकिन जो पश्चाताप करते हैं वो परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, परंतु मैं यीशु मसीह की तरह बनना चाहता हूं। ठीक है? बोलो जय मसीह की। बंद कीजिए ये सब बोलना, यीशु के पास आओ ये मिलेगा, यीशु के पास आओ वो मिलेगा। मैं आपको बताता हूं सुसमाचार, जानते हैं क्या बताओ? अगर आप देखते हो ना, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई इलीगल रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता है, उनको बताओ अगर तू कहां से भी छूट के ना आए, तू चर्च में आना, प्रभु तेरे को छुड़ाएगा। ये गॉस्पल दो उनको। डोंट प्रीच हेल्थ वेल्थ गॉस्पल। पतरस कहता है समय पूरा हुआ, अब खत्म करो ये सब, आओ। आप जानते हो अंतिम दिनों में क्या लिखा है? वे लोग एक नए प्रचार का पाखंड का उद्घाटन करेंगे। यीशु के पास आओ ये मिलेगा वो। मैं आपको सच कहता हूं, मैं 8 साल से विश्वासी हूं, 9 साल से। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा है कि यीशु के पास आओ ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं उनको बोलता हूं, जब तू अपनी आदतों से और उस अंधकार से थक जाए तब तू कलीसिया आना, यीशु मसीह तुझे छुड़ाएगा।
भूल गए हैं हम वो प्रचार जो जिब्राइल ने मरियम से कहा, तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को अमीर करेगा, उन्हें मोर हेल्दी करेगा, उन्हें रिच करेगा, उनको जगह बनवा के देगा, कि उनको उनके पापों से छुड़ाएगा। कहिए अपने बाजू वाले से, सिस्टर ब्रदर, ट्रू गॉस्पल पे बिलीव करो। दैट इज अ ट्रू गॉस्पल। कितने लोग एग्री करते हैं मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं आपको सच कहता हूं, अमीर और घमंडी बनने से मैं गरीब और ईमानदार मरना पसंद करूंगा। अमीर और घमंडी बनने से मैं गरीबी में ईमानदार रह के मरना पसंद करूंगा। मूसा के विषय में लिखा है, पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से प्रभु के लिए दुख उठाना उससे और भी बेहतर समझा। याद रखना, पैसा आपको बहुत सारी लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड कर सकता है, पर याद रखना यह आपको उधार नहीं दे सकता। बाइबल कहती है, जिनका विश्वास पैसों पर है वो अचानक गिरेंगे। मैंने खोलापुर में यही प्रचार किया, बहुत सारे अच्छे लोग आए थे और मैं आपको प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ऐसे लोग मिले जिन्होंने सचमुच उस प्रचार को समझा कि हां ब्रदर आप सही बोल रहे हो, हम भी ऐसे करते थे। बोलो जय मसीह की। अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे पीछे कहिए, प्रभु मैंने बुद्धि बहुत सुन ली, अब मुझे सच्चाई सुननी है। से आमीन। यस। आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे यूहन्ना की पुस्तक। मैं पहले से ही अनाउंसमेंट करता हूं, आज का वचन पुराने लोगों के लिए है। अगर आप नए हैं और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे या किसी पुराने भाई बहन से आप पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, हम आपको बताएंगे। अपने बाजू में यीशु मसीह आपके साथ है। नई वाचा के लोगों I was reading about the life of Moses. मैं मूसा का जीवन पढ़ रहा था। पट्टियां हाथ में आई, गुस्से में पट्टियां तोड़ दी, और जब मरने जा रहा था तो लकड़ी से चट्टान तोड़ दी। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु उसको बार बार इतना गुस्सा क्यों आता है? प्रभु ने कहा, ये पुरानी वाचा का आदमी है, इसकी कोई गलती नहीं है। पुरानी वाचा के हिसाब से वो बहुत अच्छा जी के गया है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह की शुरुआत देखो। एक काउ शेड में पैदा हुआ, एक जहां पर गाय भैंस रहती है, और उसका अंत क्या था? क्रूस पे खुशी खुशी मरा। दैट इज न्यू कवेनेंट। ये नई वाचा है। कितने लोग दुखों में आनंद कर पाते हैं कि दूसरों को दुखी करते हैं? हाँ जी। बहुत कम लोग हैं जो दुखों में आनंद करते हैं, याकूब, संत याकूब की तरह। लेकिन 99% तो हाउ मेनी आर हेयर पीस मेकर्स? कितने लोग मेल मिलाप कराने वाले हैं? हाउ मेनी आर ट्रबल मेकर्स? संकट डालने वाले। मेरा मूड ऑफ है, मुझसे बात मत करो, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको कुछ मत बोलो, ये पुरानी वाचा में जी रहे हैं। ठीक है, आइए यूहन्ना का 14 अध्याय। अगर आपको मेरी तरह बाइबल है तो हम सब खोलेंगे पेज नंबर 153। सब है किया? ओके, कोई मेरे साथ पढ़िए 14 का 15वां वचन। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम बहुत बड़े बड़े गीत गाओगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम 6-6 घंटा अन्य भाषाएं बोलोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम चर्च में चेयर साफ करोगे। पढ़ी। यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो क्या करेगा? हाँ, मैं चाहता हूं आप इस बाइबल को जो सा टिक क्यों ये पन्नो ही फाटी बे, इस वर्ड को आप टिक कीजिए, बुकमार्क कीजिए। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ब्रदर एक और वचन पढ़िए इसके आगे, 16।
in the same chapter, और मैं पिता से विनती करूंगा। बस अब देखिए यहां पर ब्रदर ने क्या पढ़ा, यहां वचन लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो। आज का टॉपिक है होली स्पिरिट। जो लोग पवित्र आत्मा को जानना चाहते हैं, आपके लिए आज बहुत सुपर्ब वर्ड है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। अब सब यहां ध्यान दीजिए, मैं आपको आज थोड़ी पिक्चर बताता हूं कि यीशु मसीह कैसे आए और इन्होंने ये वचन कब कहा, किस सिचुएशन में कहा। आप जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ जिसका नाम था मरियम। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब उस जन्म के बाद सिर्फ एक ही बार जब वो 12 साल का था तब वो मंदिर में प्रकट हुआ। और मंदिर में आने के बाद वो वहां के बाइबल टीचर्स के साथ बैठ के वचन की डिस्कशन कर रहा था। पर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सीधा 30 साल में दिखाई दिए। और 30 साल के बाद बाइबल कहती है उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के हाथ से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल कहती है उनको पवित्र आत्मा ऊपर आया उनके, और पवित्र आत्मा ऊपर आने के बाद बाइबल कहती है उसी पवित्र आत्मा ने उनको लीड किया कि जंगल में जा, शैतान तेरी कुछ परीक्षाएं लेगा। और परीक्षा में से आप जानते हो लूका में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, जीसस लेड बाय द स्पिरिट। यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया। और जानते हो लूका के लास्ट में क्या लिखा है जब वो वहां से निकला? लिखा है ही फिल्ड विथ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरने के लिए जंगलों में से होकर जाना पड़ेगा मेरे भाई। खाली दुआएं, खाली प्रार्थना नहीं, कुछ कुछ अनुभव तुम्हें परमेश्वर देगा। और उसके बाद जानते हो जब उसकी परीक्षा पूरी हुई, बाइबल कहती वो एक पहाड़ पे गया। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। उस पहाड़ पे खड़े होके उसने कुछ बातें कही। इन बातों को सुनिए। अभी उसने सबसे पहले कहा कि तुमने सुना था कि किसी स्त्री को छूना मत, पर मैं तुमसे यह कहता हूं अगर तुमने किसी स्त्री को देखा और अपने मन के अंदर वासना भरे विचार सोचे तो तुम उसको छुओ या न छुओ, तुमने पाप कर दिया। एग्री? उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुना था हत्या मत करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम अपने भाई पर गुस्से के अंदर श्राप देते हो, गंदे गंदे शब्द कहते हो, तो तुमने हत्या कर दी है। उसके बाद यीशु कहता है तुमने सुना था मूसा की व्यवस्था के अंदर शपथ खा के पूरी करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं शपथ खाओ ही मत। तुम्हारी बात हां की हां, तुम्हारी बात ना की ना हो। 3 थिंग। चौथी बात यीशु ने कहा तुमने सुना था कि तुम्हें त्याग पत्र देना है, तुम्हें तलाक देना है, पर मैं तुमसे कहता हूं जब तक तुम ये नहीं देखते हो कि तुम्हारा पार्टनर अनफेथफुल है, तुम अब उसे डिवोर्स नहीं दे सकते। 5वीं बात, उसके बाद यीशु मसीह ने एक और वचन कहा कि प्रार्थना इस तरह करो, दान इस तरह करो, उपवास इस तरह करो। आप जानते हो बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा आज्ञाएं मत्ती 5, 6 और 7 में दी है। और जानते हो सारी आज्ञाओं को देने के बाद जब वो रात को प्रभु भोज खा रहा था तो उससे अपने चेलों से एक बात कही। अब वो जानता था कि अब वो क्रूस पे मरेगा, और वो जानते हो क्या बोलता है उनको? सुनो, तुम 3.5 साल मेरे साथ रहे थे, तुमने सब मेरी आज्ञाओं को सुना था। अब मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मुझे ऐसा लगता था वो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार इतनी बड़ी आज्ञाएं। और जानते हो पुराना नियम क्या है? पुराना नियम आज्ञा है, नया नियम आज्ञा नहीं है, वो एग्जाम्पल है। ये पुराने नियम में मूसा ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम प्रेम करो। ही इज अ एग्जाम्पल। और जानते हो एग्जाम्पल देने के बाद वो कहता है यदि तुमने ये 3.5 साल जो मेरी आज्ञाओं को सुना है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जानते हो मैं ऐसे सोचता हूं चेले उस समय सोच रहे होंगे ये इतनी बड़ी आज्ञाएं बोल के तो गया है, हम चलेंगे कैसे? उसने कहा उसके बाद मैं पिता से प्रार्थना करूंगा तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। क्यों देगा? वाई? जो तुमने मुझसे सुना है परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा उस पर चलने के लिए।
आपको पता है आप में से बहुतों को व्यभिचार से मन फिराने में तकलीफ क्यों होती है, गुस्से से मन फिराने में तकलीफ क्यों होती है? बहुत बार आज भी मसीह लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोग आज भी झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। You know what is the reason? They are empty. They are not filled with the Holy Spirit. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हें आज्ञाओं को मानना सिखाएगा। बहुत सारे लोग जानते हो उड़ाऊ पुत्र की तरह जब सिर्फ मीटिंग में जाते हैं ना प्रचार करने के लिए, तब मांगते हैं प्रभु मैं प्रचार करने जा रहा हूं, मेरे को अभिषेक देना, मैं आराधना करने जा रहा हूं, मुझे अभिषेक देना। ये उड़ाऊ पुत्र है जो अपने बाप की संपत्ति दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए लेते हैं। लेकिन सच्चा विश्वासी कभी भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अनॉइंटिंग नहीं मांगेगा, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए अभिषेक मांगेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन है? 90 साल की उम्र में यूहन्ना लिखता है अपनी पत्री के अंदर, मैं बूढ़ा यूहन्ना तुमसे कहता हूं 90 साल, 30 साल में उसके साथ चला बदन में और 30 साल उसके उठाए जाने के बाद चला, और 90 साल के बाद वो कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। क्यों? Why he say, इंग्लिश में बहुत मत लिखा है, the commandments of the Lord is not a burden. प्रभु की आज्ञा मानना बोझ नहीं है। यीशु ने कहा जो जुआ मैं तुम्हें दूंगा वो हल्का है, वो भारी नहीं है। आज विश्वासियों को क्यों लगता है नहीं इतनी बड़ी आज्ञा है, माफ कैसे करूं, क्षमा कैसे करूं, इतना कुछ मेरे साथ उसने किया है। सिंपल, यू आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट। तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, क्योंकि तुम एक सुस्त आदमी हो। तुम्हें सारा दिन सेल्फी निकालने के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है। यू आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आप जानते हो क्यों आप में से बहुत सारे लोग आज भी ह्यूमन लव पे डिपेंड हैं? उसके बाद यीशु मसीह कहता है जब पवित्र आत्मा में तुम्हें मिलेगा, जानते हो तुम्हारे अंदर से पहली चीज क्या निकलेगी? तुम्हारे अंदर से अनाथपन निकल जाएगा, ऑर्फिन्स। बहुत लोग बोलते हैं मुझसे मुझे प्यार नहीं मिलता है। जानते हो बहुत लोग अनाथ आश्रम जाते हैं, बहुत लोग अनाथ आश्रम जाते हैं, उन बेचारों को खाना मिलता है, पानी मिलता है, क्या उनको अपनी मदर की किस मिलती है? क्या उनको अपने बाप का हक मिलता है? आप उनसे पूछिए बेटा तू कैसा है, वो रो पड़ेंगे, बोलेंगे हाँ हमको खाना मिलता है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है हमारे पास। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा आया तो तुम्हें लेपा लकन, इस इंग्लिश में लिखा है एडॉप्ट, तुम्हें उठाएगा। तुम्हारे अंदर से वो जो अनाथपन का नेचर है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, बाइबल कहती है वो निकाल देगा। तुम जान लोगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो तुमसे प्रेम करता है। मैं आपसे पूछता हूं आप में से कितने लोग आज भी इनसिक्योर हैं? पापा का प्यार नहीं है, मम्मी का प्यार नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। आज भी आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को अनाथ जानते हैं। क्यों समझते हैं? बिकॉज यू डोंट नो योर हेवनली फादर। आप अपने स्वर्गीय पिता को नहीं जानते हैं। आप जानते हो यीशु मसीह क्या कहता है एक जगह पे? उसी ने मुझे भेजा है मैं तुम्हारे लिए मरूं। वह परमेश्वर का प्रेम था जो उसने क्रूस पे दिखाया। ऑनेस्टली टेल मी, सोचिए, पूछिए अपने आप से, क्या आज भी आप अंदर से इनसिक्योर हैं? मुझे वो प्यार नहीं करता, ये प्यार नहीं करता। क्यों? तुम अनाथ हो क्या? तुम्हारा परमेश्वर नहीं है तुम्हारे पास? मैं तो किसी को नहीं बोलता कि ये मुझसे नहीं पूछता, वो मुझसे नहीं पूछता, बिकॉज आई नो द लव ऑफ माई फादर। मुझे पता है कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे था तो उसने सिर्फ न अपना जीवन नहीं परंतु अपना सब कुछ मेरे लिए दे दिया। एवरीथिंग, ही लॉस्ट एवरीथिंग फॉर मी। उसने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह मेरे लिए पापों के लिए मरा। मैं उससे अधिक जानता हूं कि उसने मेरे लिए क्या किया। उसने हर दिन पाप को ना कहा, उसने हर दिन अभिलाषाओं को ना कहा। वो चुपचाप से अपने आप को निर्दोष ठहरा कर एक दिन क्रूस पे मरा। मेरे परमेश्वर ने, आप जानते होंगे कि उसे सिर्फ क्रूस पे जान दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हर दिन वो 33 साल मेरे लिए जिया। यू नो द हेवनली फादर। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यहां पर लिखा गया है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो कहता है वो आत्मा मैं तुम्हें दूंगा मेरी आज्ञाओं पर चलने के लिए, और उसके बाद लिखा है मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा।
जानते हो कैसे जानते हैं कि एक आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है कि नहीं? ही डोंट वॉन्ट ह्यूमन लव। उसे इंसान के प्यार की जरूरत ही नहीं है। लोग उससे बुरा चले सही चले उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। आज किसी को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलो, वो आपका नाम खराब कर देंगे बाहर जाके कि घमंडी बन गए हैं, पक्षपात करते हैं ये लोग। जानते हो क्यों? क्योंकि दे डोंट नो द लव ऑफ फादर। माफ कीजिएगा, मैं खड़ा ही नहीं रह पा रहा हूं आज, बदन जल रहा है आज। जय मसीह की।